Hello kids, welcome to the class of SST class 5. The chapter number is 5, The Land of Ice and Snow, Greenland. Introduction. The area between the Arctic Circle and the North Pole and between the Antarctic Circle and the South Pole is known as the polar region. This region lies in the frigid zone or the tundra region. In this chapter, you will study about the Greenland, its location, climate, vegetation, and animals like people and their lifestyle. So kids, you already learned about the frigid zone. Frigid zone क्या होता है, जिसको टुंड्रा रीजन भी कहा जाता है. ये जो है अर्थ के आर्टिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में लाई करता है एंड अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में लाई करता है. बोथ दीज रीजन्स आर द एक्सट्रीमली कोल्ड एंड दे आर कंप्लीटली कवर्ड विद सैंड. एंड किड्स, जो लैंड्स आइस और स्नो से कवर्ड होती है उसे ग्रीनलैंड कहा जाता है. एंड आप इस चैप्टर में जो है आज ग्रीनलैंड के फीचर्स के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, पीपल के बारे में पढ़ोगे. Frigid zone is the coldest zone in the world because it lies near the poles. Frigid zone is subdivided into the great ice caps and the tundra region. So kids, वर्ल्ड के जो सबसे कोल्डेस्ट रीजन है that is the frigid zone, क्योंकि ये पोल्स पर लोकेटेड है. फ्रिजिड जोन सब डिवाइडेड है ग्रेट आइस कैप्स और टुंड्रा रीजन में. जो ग्रेट आइस कैप्स है नॉर्थ पोल के आसपास और साउथ पोल के आसपास, वो परमानेंटली कवर्ड होते हैं आइस के थिक शीट से. एंड वहाँ पर जो है लाइफ का पॉसिबल ही नहीं है ऑफ द प्लांट्स, वेजिटेशन और पीपल. लेकिन हाउएवर सम पीपल लिव इन टुंड्रा रीजन, कोल्ड आर्टिक रीजन. कुछ लोग जो है टुंड्रा रीजन, जो कि कोल्ड आर्टिक रीजन होता है, वो भी जो है आइस से कवर्ड होता है. लेकिन समर्स के टाइम पे कुछ मंथ्स के लिए वहाँ की आइस जो है मेल्ट कर जाती है. सो किड्स, दिस इज द लोकेशन ऑफ पोलर रीजन्स ऑन वर्ल्ड मैप. ये वर्ल्ड मैप है एंड दीज आर द लोकेशंस ऑफ द पोलर रीजन्स. लोकेशन: ग्रीनलैंड लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा, सराउंडेड बाय द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द अटलांटिक ओशन इन द साउथ. सो किड्स, जो ग्रीनलैंड है वो कनाडा के नॉर्थ ईस्ट की साइड लाई करता है, जो कि आर्कटिक ओशन नॉर्थ की साइड और साउथ में अटलांटिक ओशन से कवर्ड है. इट इज क्लोज टू द नॉर्थ पोल देन एनी अदर लैंड मास. Its northernmost point is only 650 km from the north. So kids, इसका जो नॉर्थ पोल है वो अदर लैंड मासेस के ज़्यादा कंपैरेटिवली क्लोज है. ये जस्ट नॉर्थ पोल से 650 किलोमीटर की दूरी पर है. It is the biggest island of the world. It is about 2,680 km long and 1,280 km wide. And kids, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है एंड इसका जो लेंथ है that is 2,680 किलोमीटर and ये 1,280 किलोमीटर वाइड है. Climate: The Arctic Circle passes through the southern part of the Greenland. Due to this, Greenland lies in the frigid zone in the northern hemisphere. So kids, जो आर्कटिक सर्कल है वो ग्रीनलैंड के साउथर्न पार्ट से पास करता है, जिस वजह से ग्रीनलैंड जो है फ्रिजिड जोन में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में फाउंड होता है. The winter months, which are extremely cold, last for 9 to 10 months. Darkness and cold weather are the main features during these months as the sun never rises above the horizon. So kids, जो winter months होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं. 9 से 10 मंथ्स तक यूजुअली रहते हैं एंड इस टाइम पीरियड में डार्कनेस और कोल्ड वेदर होता है. यहाँ के मेन फीचर्स हैं क्योंकि सन जो है हॉरिजन के ऊपर राइज करता ही नहीं. On the other hand, summer here experience continuous daylight. The summer lasts only for 2 to 3 months. During this time, the sun can be seen for 3 months. So kids, summers के टाइम पे continuous daylight होती है. Summer जो है 2 से 3 months तक रहती है and इस टाइम पे sun जो है आपको 3 months तक शो होता है. During this time, the sun can be seen even at midnight. This phenomenon gives Greenland another name, land of the midnight sun. And kids, ग्रीनलैंड पर समर्स के टाइम पे आपको सन जो है मिडनाइट में भी दिखता है एंड दिस फिनोमिना नेम्स द ग्रीनलैंड द अनदर नेम विच इज लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, यानी ऐसी लैंड जहाँ पे मिडनाइट में भी समर्स में सन दिखता है. ग्रीनलैंड इज कवर्ड ऑलमोस्ट 80% विद आइस. द ह्यूज पीसेस ऑफ आइस frequently break off and float in the icebergs. They are a great danger to ships in the sea.
सो किड्स, ग्रीनलैंड जो है ऑलमोस्ट 80% स्नो से और आइस से कवर्ड है। इसके जो ह्यूज पीसेज हैं आइस के, वो फ्रीक्वेंटली ब्रेक ऑफ करते हैं एंड आइसबर्ग्स में फ्लोट करते हैं एंड ये जो है एक ग्रेट डेंजर होते हैं शिप्स के लिए। द साउथ एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज वार्मेस्ट, द मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द ग्रीनलैंड लिव्स हियर। सो किड्स, ग्रीनलैंड का जो साउथ वेस्टर्न कोस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वार्मेस्ट है एंड ग्रीनलैंड की मैक्सिमम पॉपुलेशन वहीं रहती है। You must know icebergs are the huge mass of ice floating in the sea. So kids, icebergs जो है ice के huge masses होते हैं जो sea में float करते हैं and these are the dangers to the ship which floats in the sea. Vegetation and animals life. अब यहाँ की ग्रीनलैंड पे vegetation और animals life कैसी है? The climate is too cold for any permanent natural vegetation to survive here. However, some small plants do spring up and flourish during hot summer and they die out in winter. So kids, यहाँ का क्लाइमेट इतना ठंडा होता है कि कोई भी परमानेंट नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं सकती। फिर भी कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो स्प्रिंग अप कर जाते हैं, जो समर्स, शॉर्ट समर्स के टाइम पे जो फ्लरिश करते हैं, बट विंटर्स के टाइम पे वो मुरझा के गिर जाते हैं। You can see some bright colored flowers during summer. आप समर्स के टाइम पे कुछ ब्राइट कलर फ्लावर्स भी देख सकते हो। नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ मॉसेस, लीचेस, सेजेस एंड लो श्रब्स एक्सेट्रा। नेचुरल वेजिटेशन में कुछ आ जाते हैं जैसे कि मॉसेस, लीचेस, सेजेस एंड लो श्रब्स। एंड किड्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ द सेजेस व्हिच ग्रोज इन द ग्रीनलैंड। Most animals' life of this region is rich, while the plants' life is poor. Most of the animals found here have thick furs on their body. The thick fur protects them from intense cold. So kids, यहाँ पे animals की life as compared to plants की life से काफ़ी ज़्यादा rich है। यहाँ पे काफ़ी variety of animals मिलेंगे जिनकी body जो है completely fur से covered है, क्योंकि ये fur जो है उनको extreme cold से protect करते हैं। The mainland animals are caribou, musk ox, polar bear, reindeer, beaver, fox, hare and wolf. So kids, ये कुछ main animals हैं जो आपको ग्रीनलैंड पर मिलेंगे। And kids, this is a picture of reindeer and this is wader. The coastal areas of Greenland provide a home to millions of birds. Every 7 millions of ducks, geese and waders come here to nest, reproduce and feed. So kids, ग्रीनलैंड के कोस्टल एरियाज जो हैं वहाँ पे जो है काफ़ी सारे बर्ड्स का होमलैंड है एंड यहाँ पे मिलियंस ऑफ बर्ड्स जो हैं आती हैं, समर्स के टाइम पे माइग्रेट करती हैं, जैसे कि डक्स, गीज एंड वेडर्स यहाँ पे अपना नेस्ट बनाती हैं और रिप्रोड्यूस करती है और फीड करती हैं। Knowledge Express, the Arctic Circle passes through the southern part of Greenland due to their Greenland lies in the frigid zone in the northern hemisphere. So kids, जो आर्टिक सर्कल है वो ग्रीनलैंड के साउथर्न पार्ट से जो है मूव करता है। दिस इज द रीजन कि जो ग्रीनलैंड जो फ्रिजिड जोन में आता है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। People and their lifestyle. The Eskimos are the original inhabitants of Greenland, but now as people from North America and Europe have also migrated to Greenland. The people here are very hard-working with thick bodies, slanting eyes and wide and flat face. They are mainly hunters and live by fishing and hunting. So kids, जो Eskimos होते हैं वो यहाँ के natural original inhabitants हैं, but आजकल जो है लोग जैसे कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से भी जो है ग्रीनलैंड पे आके माइग्रेट करते हैं। यहाँ के लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, उनकी बॉडी बहुत थिक होती है, स्लांटिंग आइज होती है, वाइड और फ्लैट फेस होता है। मेनली ये हंटर्स होते हैं और फिशिंग और हंटिंग करके सर्वाइव करते हैं। And kids, this is a picture of Eskimos. To protect themselves from the biting cold, the Eskimos wear long leather shoes and double set of trousers. They also use skin and fur of animals as clothes. So kids, Eskimos खुद को ठंड से बचाने के लिए जो है लॉन्ग लेदर के शूज़ पहनते हैं, डबल लेयर के ट्राउजर्स पहनते हैं और अपनी बॉडी को कवर करने के लिए जो है स्किन और फर पहनते हैं एनिमल्स की। You must know, igloos are the houses made of ice sheets. Igloos जो है वो हाउसेस होते हैं जो आइस शीट से बनते हैं। The Eskimos have no permanent house. They live in igloos. These igloos are built up of slabs of ice placed in a circular manner to give a shape of a dome having a low heated dome. So kids, Eskimos का कभी भी कोई permanent house नहीं होता, ये igloos में रहते हैं। Igloos जो है आइस को स्लैब्स पे प्लेस्ड करके जो है बनाए जाते हैं एक
सर्कुलर मैनर में, सो दैट एक डोम की शेप आ सके एंड इनकी जो हाइट होती है डोर्स की वो बहुत लो होती है। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ एन इग्लू। Dependence of animals for their food makes hunting the main occupation for Eskimos. The fat of animals is used as fuel. The main hunting weapon used is harpoon, but now the guns are used for hunting. So kids, animals पे dependence है यहाँ के लोग अपने फूड के लिए, that is why यहाँ पे hunting जो है एक main occupation हो गया है। जो animals का fat होता है वो as a fuel use किया जाता है। पहले जो मेन हंटिंग वेपन था वो हार्पून था, बट आज के टाइम पे गन्स का यूज होता है। You must know, harpoon is a barbed spear which also has an edged rope. For movement of Eskimos from one place to another, a wheelless cart sledge is used. These are pulled by dogs, huskies and sometimes also reindeers. So kids, Eskimos को अगर ग्रीनलैंड पे एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करना होता है तो वो व्हीललेस कार्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि व्हील्स जो है स्नो पे चल नहीं सकती। एंड स्लेज का यूज़ करते हैं, इनको पुल करते हैं डॉग्स, ह्यूस्किस और समटाइम्स रेंजियर्स। एंड फॉर फिशिंग इन द सी, kayak is used. Also with the development taking place, use of motorized sledges and motorboats has also started on a large scale. So kids, यहाँ पे जो है सी में फिशिंग करने के लिए kayak का यूज़ किया जाता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो सकी है, जिस वजह से मोटराइज स्लेजेस या मोटर बोट्स का यूज़ किया जाता है मूवमेंट्स करने के लिए। You must know, kayak is a small narrow boat with pointed ends. kayak जो है एक स्मॉल छोटी सी नैरो बोट होती है जो पॉइंटेड होती है दो तरफ से, जिसका यूज़ किया जाता है सी में फिशिंग करने के लिए। Natural resources, Greenland is rich in natural resources. Lead and zinc are found in abundance. Uranium, copper and gold are also found here. So kids, Greenland जो है एक natural resources की rich में है। यहाँ पे लेड और जिंक जो है आपको एब्यूडेंस में फाउंड होगा, साथ ही साथ यूरेनियम, कॉपर और गोल्ड भी जो है यहाँ पे मिलता है। नॉलेज एक्सप्रेस, schools are there in almost all villages and cities in Greenland. It is compulsory for the children to complete their elementary education. 100% literacy rate is found here. So kids, ग्रीनलैंड के ऑलमोस्ट जितने भी विलेजेस और सिटीज़ हैं, हर जगह वहाँ पर स्कूल है। वहाँ पर जो है ये कंपलसरी है कि बच्चों को जो है अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करनी ही है, एंड वहाँ का लिटरेसी रेट 100% है। इकोनॉमी, Greenland is mainly dependent on fishing and fish exports. Most of the country's incomes comes from the fishing industry, which also exports frozen, tinned food and dried and smoked fish. Apart from fishes, the island also exports minerals like lead and zinc. So kids, ग्रीनलैंड की अगर इकोनॉमी की बात करें तो ये मेनली डिपेंडेंट है फिशिंग और फिश एक्सपोर्ट्स पे। यहाँ पे जो मेन इंडस्ट्री चलती है जहाँ से इनकम आती है, दैट इज़ फिशिंग इंडस्ट्री। साथ ही साथ जो है ये फ्रोजन टिन्ड फिशेस को जो है स्मोक फिश को एक्सपोर्ट करते हैं, एंड उसके साथ साथ जो है आइलैंड्स पे अब्यूडेंस अमाउंट का लेड और जिंक है वो भी इसे एक्सपोर्ट करते हैं। Agriculture is practiced on a small scale in the southern part of country. The people of southern Greenland also practice sheep farming. So kids, जो ग्रीनलैंड का साउथर्न पार्ट है वहाँ के कुछ एरियाज में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करी जाती है। वहाँ के जो लोग हैं वो कभी कभार शीप फार्मिंग भी करते हैं। लेट्स रिकॉल। सो किड्स, क्विकली जो है आप चैप्टर के पूरे मेन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। Greenland is an island in the North Atlantic Ocean which falls in the tundra region. So kids, Greenland जो है एक आइलैंड है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, आज ये टुंड्रा रीजन में फॉल करता है। The sunshine for 24 hours a day is summer. So kids, summers में सनशाइन जो होता है वो 24 hours के लिए होता है। The original inhabitants of Greenland are Eskimos. ग्रीनलैंड के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं वो एस्किमोस हैं। The people live a difficult life because of the cold climate. Lead and zinc are found in abundance in Greenland. So kids, ग्रीनलैंड में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए वहाँ के लोग डिफ़िकल्ट जो है लाइफ जीते हैं। ग्रीनलैंड पे जो लेड और जिंक होता है वो एब्यूडेंस में होता है। ग्रीनलैंड इज मेनली डिपेंडेंट ऑन फिशिंग एंड फिश एक्सपोर्ट्स। ग्रीनलैंड पे जो लोग हैं वो फिशिंग पे और फिश एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। चेक योर नॉलेज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs. A. Take the correct option. 1. The house in Greenland is called dash. A. Igloo. B. Behels. C. Icebergs. It is A. Igloo. 2. Greenland lies in the dash. A. Temperate zone. B. Torrid zone. C. Frigid zone. It is C. Frigid zone.
3. Greenland is covered almost dash with ice. A. 20%, B. 90%, C. 50%. It is B. 90%. 4. The native people of Greenland are called dash. A. Eskimos, B. Behils, C. Bejoins. It is A. Eskimos. 5. The dogs that help the Eskimos are called dash. A. Hunters, B. huskies, C. Wild dogs. It is C. Wild dogs. B. Fill in the blanks. 1. In Greenland, nothing is dash. Permanent. 2. Greenland is covered almost dash percent with ice and snow. 90%. 3. The southwestern coast of Greenland is the dash. Warm. 4. The dash are the original inhabitants of Greenland, Eskimos. 5. The Eskimos live in dash igloos. C. Write true or false against each statement. 1. The sun shines for 24 hours a day in winter in Greenland. False. 2. The southwestern coast of Greenland is warmest. True. 3. The Eskimos are the original inhabitants of Greenland. True. 4. The people live a difficult life because of the cold climate. True. 5. Eskimos have permanent houses. False. Subjective questions. D. Write one word for each of the following. 1. Broad boats carrying goods and people. Sheep. 2. Small boat used for hunting sea animals. Kayak. 3. Weapon used for hunting. Guns. 4. Block of ice floating in the water. Icebergs. E. Think and write. 1. Describe the location of tundra region. The location of the tundra region is in the extreme North Pole as well as in the South Pole regions. These areas are the extremely cold weather due to which there is no permanent inhabitations of the people living there. These areas are completely covered through the ice almost throughout the year. 2. Define the climate of Greenland. The climate of the Greenland is extreme. Around 9 to 10 months in the Greenland, it is completely covered with snow and there are extreme weather of the coldness. These areas receive no sunlight during the winter's time and there are darkness throughout the land. And during the summers, it lasts around for 2 to 3 months on the Greenland, and during these months, the days are hot and they receive the sunlight for around 24 hours a day. 3. What is an iceberg? How can it be dangerous for ships? When the ices are broken down into the pieces, they form the icebergs, and these icebergs flow down into the sea water, and these are the dangerous when the ships moves in the sea. 4. What is an igloo? An igloo is a house of the Eskimos which live on the Greenland. Igloos are made up of the ice sheets which are circular in shape so that the igloos can be formed in a dome shape and the door height is lower. 5. Why is Greenland called the land of the midnight sun? The Greenland is called the land of the midnight sun due to the phenomena that during the summers, which last for 3 months on the Greenland, there is a sunlight for 24 hours a day. Due to this phenomena, the Greenland is called the land of midnight sun when the sun is during the midnight also.
6. Explain the people of Greenland and their lifestyle. The natural inhabitants of the Greenland are the Eskimos. Nowadays, people from the Europe as well and from the North America as well are moving towards the Greenland. The weather is too cold during the Greenland regions. That is why Eskimos wears the long leather boots as well as double layers of the trousers, and their faces are the flat and broad. Their lifestyle is mainly dependent on the fishing and the fish transport. Creative zone, life skills, imagination skills. Imagine that you are an Inuit living in an igloo. Describe a typical day of your life. Also talk about the kind of clothes you would wear and the type of dishes you would eat. So kids, आपको इमेजिन करना है कि आप जो है एक इग्लू में रह रहे हो एंड फिर आपको जो है डिस्क्राइब करना है कि आपका लाइफ का वो टिपिकल डे कैसा गया, एंड आपको जो है ये बताना है कि कैसे जो है आप वहाँ पे किस टाइप के क्लोथ्स को पहनोगे सर्वाइव करने के लिए एंड किस टाइप की डिशेस को खाना पसंद करोगे. Let's do make a report on the important dishes eaten by the people of Greenland. So kids, आपको जो है एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है उन डिशेस पर जो ग्रीनलैंड पे लोग रहते हैं वो खाते होंगे खुद को सरवाइव करने के लिए. Let's discuss among your classmates the lifestyle of the people of Greenland. So kids, इस चैप्टर में जो है आपकी ग्रीनलैंड पे जो लोग रहते हैं विच आर एस्किमोस, उनकी लाइफस्टाइल के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन कर रहे हैं. उन्हीं पॉइंट्स को पिक करके आपको इलैबोरेट करके जो है अपने क्लासरूम में क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन करनी है. थैंक यू किड्स. आई होप यू एंजॉय द लर्निंग. See you in next class.